जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां आहियां आरुषि। मुंहिंजे ख्याल सां तव्हां सभी ठीक हूंदव। मैं हूँ आरुषि। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, जिससे हम अपनी परेशानियाँ, अपना दुख हम किसे बताएं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हो सके तो मेरा शॉर्ट वीडियो भी आता है, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा इंस्टा पे भी आती हूँ आरुषि के नाम से, उसको भी फॉलो बैक ज़रूर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा लास्ट में एक और चैनल है, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सिंधी में ही बात करें। मैं आज थोड़ा कंटिन्यू बात करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू बात करने से हमें समझ में आती है अपनी और आपकी भाषा जो है सिंधी। तो चलो लेट्स गो, टाइम ना वेस्ट करते हुए सिंधी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने आपको क्या सिखाया था पहले, कुछ ही बोलेंगे। कुछ अच्छे को सुठो, नहीं को नाथो लगे। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज को अज कुछ सुठो नथो लगे। तो ये है हमारा पैराग्राफ सिंधी में। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अज कुछ सुठो नथो लगे। अगर जब भी आपका मन खराब रहेगा तो आप कैसे बात करेंगे? आज मेरा मन खराब है। अज मुंहिंजो, आज मेरा, अज मुंहिंजो मन को मन ही बोलेंगे। मन खराब आहे, खराब को खराब ही बोलेंगे। अज मुंहिंजो मन खराब आहे। आज मेरा मन, अज मुंहिंजो मन खराब आहे। खराब है, तो खराब को खराब ही बोलेंगे सिंधी में। अब हमारा पहला टॉपिक रहेगा, किसी से बात करें तो कैसे बात करेंगे? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ या नहीं? माँ, मैं, पांजी मतलब मेरी लाइफ को लाइफ ही बोलेंगे। सिंधी में भी हम लाइफ ही बोलेंगे। और अगर सिंधी में एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं मुंहिंजो दुख, मुंहिंजे दुख में या मुंहिंजी जिंदगी में। अब जिंदगी हम हिंदी में भी बोलते हैं, तो हम सिंधी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मुंहिंजी जिंदगी में। और सिंधी में हम लाइफ को लाइफ ही बोलते हैं। तो मैंने कैसे बोला अभी आपको? माँ, मैं अपनी लाइफ में, माँ मिंजी, मैं मेरी लाइफ में, खुश को खुशी बोलेंगे। खुश आया हूँ कि ना। आया मीन्स हूँ, या को या ही बोलेंगे। ना, सिंधी में ना को नहीं। तो पूरा अच्छे से सुनो। मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो आप किसी से बात करना चाहते हैं तो कैसे बात करें, या अपने लाइफ पार्टनर को बताना चाहते हैं तो आप कैसे बात करेंगे? तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैं
माँ, मुंजी, मेरी, लाइफ को लाइफ ही बोलेंगे, लाइफ, लाइफ में, लाइफ में ही आएगा सिंधी में भी। माँ, मुंजी, लाइफ में, मैं, मेरी लाइफ में। फिर खुश को खुशी बोलेंगे, खुश आया, खुश हूँ, आया मीन्स हूँ, के नहीं हूँ, के ना आया, के को के ही बोलेंगे। और आय हूँ की को सिंधी में मैंने के बोला है। आया के ना आया, हूँ की नहीं। तो पूरा सेंटेंस कैसे आएगा? माँ पंहिंजी लाइफ में, मैं मेरे लाइफ में खुश हूँ कि नहीं, खुश आया कि ना आया। तो क्या होगा? आपको अगर अपने बारे में किसी को कुछ बताना है तो ऐसे बताना है, माँ मुंहिंजी लाइफ में खुश आया कि ना आया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ कि नहीं हूँ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को मतलब के खे, किसी को, के खे, ख पे एक ही मात्रा, के क पे एक ही मात्रा आएगा और ख पे एक ही मात्रा आएगा। के खे प्रोनाउंस ऐसे होगा, के खे फर्क नथो पए, नथो पए, के फर्क, फर्क को फर्क ही बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ रहा है। नथो पए, न थो, न पे न ही आएगा, न थो, थ पे ओ की मात्रा थो, न थो पए, प ए, अ पे एक की मात्रा ए, पए। तो प्रोनाउंस ऐसे का पए। अगर प्रोनाउंस हिंदी में देखा जाए तो प ए मतलब एक की मात्रा आएगी। अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो हे आएगा, प हे, के पए तो की नथो पए। अभी मैंने ये जो आपको सिखाया, ये हमारा प्रोनाउंस कैसे हो गया। मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ कि नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। माँ पंहिंजी लाइफ में, माँ मुंहिंजी लाइफ में, या माँ मुंहिंजी लाइफ में खुश आया कि ना आया, के फर्क नथो पए, नथो पए मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया है। अभी अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, चाहे वो पति से हो या बहन से हो या सास से हो या किसी से भी, तो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अज मिंजो, आज मेरा, झगड़े को कैसे बोलेंगे? झगड़ो, झगड़ो, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? झगड़ो। अज मुंजो झगड़ो, आज मेरा झगड़ा किससे हो गया है? पति से या बहन से। पति से हुआ है तो कैसे? अब सिंधी में पति को क्या बोलते हैं? पै, मैंने आपको सिखाया है पै। या सिंधी में पूनन खां। अब हम किसी का नाम नहीं लेते, कोई कोई अपने पति का, तो क्या बोलते सिंधी में? पूनन खां, पूनन खां।
या तो वह हिनन खां या फिर हिनन खां। हिनन खां भी बोलते हैं। हम अपने पति को अगर नाम से नहीं बुलाते हैं तो सिंधी में तो क्या बोलते हैं, हिनन खां झगड़ो थी वो आए, इनसे झगड़ा हो गया है या फिर उनसे हो गया, हुनन खां या इनसे हिनन खां, तो ऐसे आएगा। उनसे, अब मुझे बोलना है उनसे, अब मुझे नाम नहीं लेना है किसी का भी। अगर आपकी बहन है तो भेड़ खां या पै खां या हुनन सा या हिनन सा, या ससुर को सौरे खां या सस खां, सास मतलब सस खां, या फिर मुंहिंजी माँ खां, मेरी माँ से, या तब मुंहिंजे पी खां। पिता को हम सिंधी में क्या बोलते हैं, पी, मुंहिंजे पी सां, या मुंहिंजे बच्चों को ॿारनि सां, तो ये प्रोनाउंस करेंगे हम। तो हम फ्रेंड्स होंगे तो दोस्त खां, ठीक है। तो हम कैसे बात करेंगे, आज मेरा पति से मेरा झगड़ा हो गया है। अब मैंने पति लिखा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अज मेरा पति से, अज मिंजो, मैं पै बोलूंगी, पै खां, आज मेरा, अज मुंजो, किससे, पति से, पै खां, पति से झगड़ो, लड़ाई हो गया है, थी वियो आए। अज मुंजो पैसा झगड़ो थी वियो आए, आज मेरे पति से झगड़ा हो गया है। मैं क्या करूं, मां छा करा। फिर ये कंटिन्यू रहेगा, कोई मुझे समझ नहीं पाया। कोई मतलब सिंधी में मैंने आपको पहले क्या बताया था, कोई को कोई ही बोलेंगे सिंधी में, पर एक और वर्ड आता है केर, केर को मतलब कोई, केर मुखे, कोई मुझे समझी नहीं पाया, समझी ना सक्यो, कोई मुखे समझी ना सक्यो, कोई मुझे, केर मुखे, केर मतलब कोई, केर मुखे, किसी का भी नाम ले सकते हो आप, केर मुखे, कोई मुझे समझी ना सक्यो, कोई मुझे, केर मुखे समझ नहीं पाया, समझी ना सक्यो, सक्यो, सकाको सक्यो, सक्यो, समझी सक्यो, सक्यो, कोई मुखे समझी ना सक्यो। फिर आएगा मैं मां सभिनि खां सुठो हलंदी आहियां, मैं सबके साथ अच्छा चलती हूँ। माँ, मैं सबसे, सभिन का, कैसे बोलेंगे, सभिन, प्रोनाउंस कैसे बोलेंगे, सबको कैसे बोलेंगे, सभिन का, सभिन का, मैं सबसे अच्छा, अच्छे को सुठो चलती हूँ, हलंदी आया,
मां सभिनि खां सुठो हलंदी आहियां, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ये आगे का सेंटेंस है। तभी भी, तडे भी, तडे, त पे एक ही मात्रा, त डे, ड पे एक ही मात्रा आएगा बट डे बोलेंगे। तडे भी प्रोनाउंस कैसे करेंगे? तडे भी मुखे, तभी भी मुझे कोई केर समझ नहीं पाया, समझी ना सक्यो। कोई, तभी भी मुझे कोई समझ नहीं पाया, तडे भी कोई मुखे समझी ना सक्यो। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई दुख है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द मैं किसको बताऊं, तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स आप जिससे ज़्यादा बात करते हैं उन्हें बताएं, लेकिन अपने मन की बात ज़रूर बताएं, क्योंकि अपने मन में रखने से हमें कितनी सारी टेंशन्स हो जाती हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम अपनी अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम मरते रहते हैं, अंदर ही अंदर हमारे अंदर बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं। हम किसी को समझने के बजाय, हम बोलने की बजाय अपने अंदर कोई खा जाते हैं। तो उसके लिए मैं तो बोलूँगी अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी न किसी से शेयर करें जो आपको समझे। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है आपको कोई नहीं समझ रहा है, कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप अपने भगवान से बात करें, जिनसे आप बात करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं। भले हालांकि आपको तुरंत भगवान तो आपसे बात करेंगे नहीं, लेकिन हाँ कोई भी विषय में, कोई भी तरीके से आपसे जरूर बात करेंगे, चाहे वो इंसान के अंदर आके या आपका कोई नया फ्रेंड बन के, पर जरूर जवाब देंगे। क्योंकि बोलते हैं ना भगवान हर जगह होते हैं, भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी, अपनी बातों को शेयर करें, अपने मन को हल्का करें, खुश रहें। और जो भी आपको ऐसा लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत टेंस हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से बात करें जो उनसे बात करें, जो अच्छा बात करें, या सत्संग सुने, या तो फिर ऐसे लोगों के पास जाएं जिनसे आपको अच्छा लगता हो, उनसे बात करना। तो प्लीज़ अकेले ना रहें। ये एक चिंता ऐसी है, ये एक टेंशन ऐसी है कि इंसान को बीमार कर देती है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है बिष्टी एंड कुशांशु, वो भी प्लीज़ ज़रूर देख के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके क्लिक कर देना। और हाँ, मैं ब्लॉग चैनल पे भी आती हूँ। ब्लॉग पे मेरा जो मैं एक्टिविटी करती हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे हो या कुछ भी हो, मैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ। और मेरा फूड टिप्स आरुषि चैनल है, वो भी आप ज़रूर देखें। बहुत सारे चैनल बनाना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मेरा एक चैनल आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक के लिए मैं अपना ये जो मेरी लाइफ है, ये जो मेरा फोकस है आपके ज़रिए आगे बढ़ना, वो मैं ज़रूर करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं सिंधी ज़रूर सिखा के रहूँगी, क्योंकि ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। अपने लोगों तक मैं ये सिंधी ज़रूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि हमारी सिंधी हमें बंद नहीं करनी है, आगे कंटिन्यू जारी रखनी है, ताकि हमारे आगे की पीढ़ी भी कंटिन्यू रहे, ना कि भूल जाए कि सिंधी कौन थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं सिंधी मदर टंग है, अपनी मदर टंग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा सिंधी हो तो बात करने का ज़रूर ट्राई करें, और सिंधी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय झूलेलाल।